हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारन गोद में बच्चा लिए आकर के खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसा भी रख लो, बच्चों के लिए दूध खरीद लेना। रवि को देखकर जतिन थोड़ा सा झेप गया। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। खजाने की चाबी जतिन ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे तो तू उसे दे दिए। रवि बोला, हम जिस लायक हैं हमें और भी मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन से खा लूँगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। राजकुमारी का घमंड। अगले दिन से रवि ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। जतिन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पैसे फालतू हैं क्या जो इन लोगों पर लुटाता है? रवि बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मज़ा आएगा। जतिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रवि हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर जतिन बोलता है, देख ये भिखारिन ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर
भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रवि कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं। एक दिन जतिन अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और लड़की माँ बैठे थे। जतिन पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे रवि अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रवि की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर जतिन से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। जतिन बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिल कर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन जतिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतजार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुंचता है। जतिन बोलता है, सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए। हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता है, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, यह तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश होता है। रवि भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू
है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवि कहता है, जतिन, ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर जतिन रवि के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है। अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवि जतिन से कहता है, चल मेरे साथ। वह जतिन को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है, जहां जाकर रवि कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी हमसे मांग रहा है, हमसे और इससे, और तुझ में क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी पैसे ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर जतिन की आंखों से आंसू बहने लगा। वह बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। रवि जतिन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। रवि बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यही पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूं तो
आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर जतिन को भी अच्छा लगा। वह वहाँ से कुछ दूर जाकर वह बोला, रवि, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। रवि बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। जतिन अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी जो कहानी मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।